ऑनलाइन स्कैम बैंक अकाउंट से रिलेटिव है। फ़ोन पे, पेटीएम और भी बहुत से ऐप रहते हैं जिससे आप लेन देन ट्रांजेक्शन करते हैं, अकाउंट में पैसे लेते हैं। इन सब चीज़ों से जो स्कैम हो रहा है उससे आप कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, उस स्कैम के बारे में बात करेंगे। वो स्कैम है क्या और कैसे होता है और क्या क्या प्रोसेस उसमें होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, आप उससे कैसे बच सकते हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्कैम होता कैसे है। फ़ोन पे, पेटीएम, बाकी और सब भी ऐप है जो स्कैनर वगैरह से पेमेंट लेते हैं या अकाउंट में पेमेंट लेते हैं, इनसे स्कैम होता है। और वो होता कैसे है उसी के बारे में बताऊंगा मैं आगे आपको कि वो स्कैम होता कैसे है। अकाउंट फ्रीज हो गया है, ये सुना होगा बहुत लोगों से आपने कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, अब मैं क्या करूँ। मेरा अकाउंट बंद हो गया, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे, अब मैं क्या करूँ। जबकि आपकी कोई गलती नहीं है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। कुछ लोग कहते हैं जो अब लीगल ट्रांजैक्शन हुई तो उस वजह से बंद हो जाता है। एक दो तरह से अकाउंट फ्रीज होते हैं। एक बैंक करता है, जो कोई लीगल ट्रांजैक्शन आप बैंक के उससे कर दिया हो आपने, तो वो बैंक होल्ड करता है, वो फ्रीज नहीं करता। फ्रीज करके होल्ड किया जाता है वो। और एक साइबर क्राइम के द्वारा फ्रीज किया जाता है जिससे आप बिल्कुल भी पैसे नहीं निकाल सकते। और बैंक के द्वारा जो होल्ड किया जाएगा उसमें जो अमाउंट आपका होल्ड होगा उतना उसके अलावा निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रीज हो जाएगा तो आप पैसे नहीं निकाल सकते। डाल भी सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। तो ये फ्रीज होता कैसे है और क्या सॉल्यूशन है और इससे कैसे बच सकते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होता कैसे है और कौन कौन लोग इनसे बच सकते हैं, किन किन लोगों को इससे नुकसान होता है और कौन कौन लोगों के साथ हो सकता है। ज़्यादातर होने को आप ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर किसके साथ हो सकता है और ज़्यादातर ये बच कौन सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये होता ज़्यादातर किसके साथ है। कोई शॉप है, कोई दुकान है, कोई सीएससी सेंटर की दुकान है, ए मित्रा की दुकान है, बाकी सब दुकान शॉप वगैरह है, उस पर ज़्यादातर होता है। सीएससी सेंटर की दुकानों पे ज़्यादातर होता है। कोई शॉप है उस पर ज़्यादातर होता है, या आपस में कोई फ्रेंड वगैरह है वो भी कर देते हैं कभी कभार, जो ये सब काम करते हैं। अब वो होता कैसे है, मान लीजिए कि आपके शॉप पे कोई बंदा है, आप सीएससी सेंटर की दुकान है, ये मित्र की दुकान है, गाँव में आपने देखा ही होगा, रहते ही है, तो वहाँ पे आपका पैसा निकालना भेजना काम है और भी बहुत से काम करते हैं। तो आपके पास कोई पर्सन आया, उसने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपये भेज देता हूँ, आप मेरे को कैश दे दीजिए। ठीक है, वो आपके पास 10,000 रुपये कर दिए और आपने उसे कैश निकाल के दे दिया। आपके पास पैसे आ गए, आपने उसे दे दिया और आपका जो कमीशन हुआ वो आपने कमीशन अपना रख लिया। 1% हुआ, आधा परसेंट, 2%, जो भी आपका कमीशन हुआ उतना आपने रख लिया। उसके बाद क्या होगा कि आपको वो नहीं पता कि वो पैसा कैसा है, कहाँ से आया है, और उस पर्सन को भी नहीं जानते आप, या पर्सन को जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो आपके लिए समस्या है बहुत बड़ी। अब वो पर्सन तो कैश लेके चला गया। अब आपके अकाउंट में किसी ने कंप्लेन कर दिया कि मेरे फ़ोन से पैसे गए हैं, 10,000 रुपये चोरी हो गए हैं। वहाँ से कंप्लेंट जाएगी तो वो साइबर सेल में जाएगा, साइबर थाने में। तो वहाँ से बैंक अकाउंट जो रहता है, बैंक वाले के पास मेल आएगी, तो वो आपका अकाउंट होल्ड कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। उसके बाद आप उसमें से पैसा निकाल नहीं सकते। आप परेशान रहोगे, इतना परेशान रहोगे कि पूछो मत। अगर आपके खाते में पैसे हैं तो आप इतने परेशान रहोगे पूछो मत, और जल्दी आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आपने 10,000 रुपये किसी को निकाल दिया, उसमें 1% भी कमीशन लिया तो 100 रुपये हुआ, लेकिन 100 रुपये के चक्कर में आपको इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। आपका कितना नुकसान हो जाएगा ये आप सोच नहीं सकते। अब इससे बचना कैसे वो ये मैं बताऊंगा, लेकिन सोच नहीं सकते आप कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब उसका आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आप इधर उधर चक्कर लगाते रहोगे, कभी पुलिस के पास जाओगे, कभी किसी को ढूंढोगे, कभी किसी के पास जाओगे, कभी बैंक के पास जाओगे, इधर उधर चक्कर लगाते रहोगे, लेकिन आपको कोई सही सॉल्यूशन नहीं बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सही आपको क्या करना चाहिए, कोई नहीं बताएगा। इन चीज़ों से बचना कैसे वही मैं बताऊँगा। तो ये होगी बात कि आपका स्कैम कैसे होता है। और किसी शॉप पे रहता है, शॉप पे ही पेमेंट किया, मान लीजिए कि आप मेडिसिन की दुकान है आपकी, मेडिसिन के 50 रुपये का कोई दवाई ली उसने और पेमेंट कर दिया और आपका खाता फ्रीज हो गया।
अब फ्रीज होने का ऐसा नहीं है कि सामने वाला पेमेंट कर रहा है तो उसके पेमेंट गलत ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। और वो बहुत से रहता है, चैन टाइप का रहता है। मान लीजिए कि किसी के खाते से 10,000 रुपये निकले और किसी के खाते में वो टुकड़ों में गए, पार्ट वाइज, मान लीजिए कि 1,000 रुपये गए तो 10 खाते में गए, तो वो 10 खाते को पूरे को बंद करेगी। और एक 11वां खाता जिसके खाते में पूरे 10,000 गए और 10,000 के बाद 1,000 जिस खाते में गए, 10 खाते वो और एक 11 खाता पूरा फ्रीज कर देगी, 11 खाता फ्रीज कर देगी। अब ऐसा नहीं है कि वो एक खाता ही फ्रीज करे, क्योंकि उससे निकला है तो 10 खाते में अलग भी गए, 100 भी हो सकता है। अगर आपके खाते में 50 रुपये भी आए, 5 रुपये भी आए तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, 50 रुपये भी आए तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, 2 रुपये भी आए तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, क्योंकि उससे लिंक है, चैन टाइप में बना हुआ है। अब चैन बना हुआ है तो उस चैन को जब तक वो पैसे उसके रिफंड होंगे नहीं, जिसने कंप्लेन की है, आपका अकाउंट खुलेगा नहीं। आप परेशान रहोगे, भागते रहोगे इधर से उधर, आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे ये किस तरह से स्कैम होता है और इससे बचना कैसे है वही मैं बताऊंगा। इससे बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़, आप किसी भी शॉप पे रहते हैं या किसी भी दुकान पे रहते हैं या CSC सेंटर की दुकान है, ई-मित्रा है, बाकी और सब चीज़ें जो पैसे वैसे का लेन देन रहता है, तो वो सबसे पहले बात तो आप अननोन पर्सन के साथ ऐसे ट्रांजेक्शन करें ही ना। अननोन पर्सन जिसे नहीं जानते हैं आप, उसके साथ कुछ ऐसा करें ही ना, आप लेन देन करें ही ना। पैसे अपने खाते में ना ले, कंपनी का रहता है उसके खाते में ले, क्योंकि जो भी रिस्क होगा कंपनी का होगा। अपने खाते में आप पर्सनल में ले लेते हैं, पर्सनल अकाउंट में, अब उसमें आपको दिक्कत बढ़ जाती है। पर्सनल अकाउंट रहता है वो फ्रीज हो जाता है, और कंपनी का रहेगा तो वो बचा रहेगा, कुछ हद तक सेफ रहेगा, इतना नहीं सेफ कोई सा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। डिजिटल इंडिया कर दिया है लेकिन ये सब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो इसमें आप समझ गए। अब आप ये भी समझ गए कि चैन वाइज सिस्टम का भी समझ गए, और नॉर्मल फ्रीज हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो या मेरे साथ हो या किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। इससे आपको बच के रहना है। अब बचना कैसे वही मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये चीज़ कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी, उन चीज़ों से आपको बच के रहना है। अब इसमें समस्या क्या क्या आती है वो मैं बता देता हूँ। समस्या, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपके खाते में पैसे हैं, वो पैसे को आप यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप पैसे किसी से कर्ज भी लिया है तो कर्ज भी बढ़ता रहेगा आपका, और उस पैसे को यूज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते जब तक आपका केस सॉल्व नहीं होगा। अब इसमें आपके एग्जाम्पल के लिए 10,000 वाला बताया था, उसी में एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। 100 रुपये आपने कमाए, 1% ही कमाई हुई तो 100 रुपये कमाए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो 100 रुपये कमाए, लेकिन 100 रुपये के चक्कर में आपको नुकसान कितनी बड़ी हुई। आपको वहाँ पे इधर से उधर चक्कर काटने पड़ेंगे, आपका दिमाग खराब रहेगा, आप परेशान रहोगे, पैनिक हो जाओगे कि क्या करें, अब क्या करें। साइबर सेल के द्वारा अकाउंट बंद हो गया है, अब हमें पुलिस ढूंढेगी, हम क्या करें, हमने तो कोई ऐसी गलती की नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं रहती। और बहुत से ये भी रहता है कि गेम वगैरह से भी आते हैं पैसे, तो वो भी फ्रीज हो जाता है। ये सब पैसे कहीं ना कहीं घूम फिर के गलत तरीके से हो जाता है, आ जाते हैं। अब ये कौन करता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर कोई खाते में पैसे जा रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कौन सा पैसा सही है, कौन सा गलत है। अगर सही पैसा है, लीगल पैसा है तो, और मान लीजिए गलत पैसा है तो अकाउंट में जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डिजिटल बना दिया है लेकिन डिजिटल के ऊपर कुछ बिल्कुल भी सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है। अब इसमें सॉल्यूशन तो ये है कि इसका क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आप अपना अकाउंट यूज ना करें। पर्सनल अकाउंट किसी भी काम के लिए आपको यूज नहीं करना, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा, आप किसी अननोन पर्सन से ऐसी डील ना करें, किसी अननोन पर्सन से अपने अकाउंट में पैसे ही ना लें। और तीसरा पॉइंट जो है कि आप हमेशा सतर्क रहे, ऐसा ना हो कि किसी भी पर्सन से अकाउंट में पैसे ले। कोई भी तुम्हारे साथ में बैठा बंदा भी कर सकता है, साथ में आपका दोस्त भी हो वो भी कर सकता है इस सब चीज़ों में, क्योंकि उसे भी नहीं पता होगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, क्योंकि उसका भी अकाउंट, मान लीजिए किसी से पैसे लेने देने चलता ही रहता है, ट्रांजैक्शन होता ही रहता है। अगर महीने में मान लीजिए आप 100 ट्रांजैक्शन, कम से कम 50 ट्रांजैक्शन, 10 ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन एक महीने में हो ही जाता है।
तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं इधर उधर पैसा एक्सचेंज होता ही रहता है, किसी न किसी में वो फंसी जाता है। इसीलिए उस चीज़ों को आपको बचाना है। जितना कम हो सके डिजिटल ट्रांजेक्शन कीजिए, इससे बच सकते हैं आप। और ये तो हो गया आपको बचने के लिए कि क्या बचाव है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपके साथ अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप कैसे बच सकते हैं, इसमें क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो आपको क्या करना है। आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपको नहीं पता चलेगा कि अकाउंट फ्रीज हो गया है, क्योंकि आप जब तक पैसे निकालोगे नहीं आपको पता चलेगा नहीं। अब पैसे निकालने के लिए आप एटीएम या बैंक वगैरह किसी में भी जाओगे तो वहाँ से निकालोगे, तो वहाँ से निकलेंगे नहीं। तो इसके लिए आप बैंक जाओगे, तो बैंक में भी पता चलेगा कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। बैंक मैनेजर या जो भी बैंक स्टाफ है वो आपको कहेंगे कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, वो भी आपको हो सके तो पूरी डिटेल्स बताए बैंक वाले, ना तो कोई डिटेल्स बताए या ना बताए, ऐसा भी होता है बहुत बार। अगर आपको डिटेल्स बता देते कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, यहाँ से हो गया है, आपका ये है, इसने कंप्लेंट की है, पूरी डिटेल्स आपको दे देंगे तो बहुत अच्छा है। ना दे तो भी बता देंगे कि यहाँ पे जाना पड़ेगा आपका, साइबर सेल के द्वारा फ्रीज होता है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कहेंगे बैंक वाले। लेकिन आपको करना क्या है, वहाँ पे जाना है बैंक में, वो आपको बताएंगे कि साइबर सेल द्वारा बंद हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो अमाउंट उसमें लिखा है, अमाउंट वगैरह लिखा रहता है और कंप्लेंट जिसने की है उसके पूरे डिटेल्स रहता है। और जिस साइबर सेल से फ्रीज होता है उस साइबर सेल्स के इंस्पेक्टर जो भी रहते हैं स्टाफ, उनका नंबर रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर, जो उसको जांच करते हैं, जो उस केस में जांच करते हैं उनका नंबर रहता है। आपको उनसे कांटेक्ट कर लेना। सबसे पहले आप घर से ही कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका स्टेट, आप इसी स्टेट में हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्रीज हुआ है, तो आप उस स्टेट में ना जाकर वहीं से पहले फ़ोन ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन ईमेल से कांटेक्ट करने के बाद आपका अगर मान लीजिए कि आपका ईमेल आईडी मिल गई तो आप मेल कर दीजिए। मेल से बात नहीं बनती, मोबाइल नंबर है उससे कांटेक्ट कीजिए, वो जैसा कहे आप कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे बुलाते हैं तो आप वहाँ पे चले जाइए, अगर नहीं बुलाते हैं तो आप फ़ोन से ही करके सॉल्यूशन हो सकता है। अब समस्या ये है कि केस कितना बड़ा है, आपका अमाउंट कितना बड़ा है। किसी भी पर्सन का जब तक अमाउंट, मान लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, अगर 10,000 के लिए कंप्लेन किया, अगर उसका 10,000 रुपये नहीं मिलेगा, जब तक वो कंप्लेन वापस लेगा नहीं, आपका केस सॉल्व होगा नहीं, आपका अकाउंट खुलेगा नहीं। इसीलिए जब तक जो जांच पूरी नहीं होगी जब तक अकाउंट नहीं खुलेगा आपका, तो उसके लिए आपको उस ऑफिसर से बात करना है। ऑफिसर आपको बुलाएगा तो वहाँ पे जाके आपकी कंप्लेंट ली जाएगी। उसके बाद कहेंगे कि कुछ समय बाद खुल जाएगा, तो आपको उसमें कंप्लेंट कर जो भी डॉक्यूमेंट, वो सेक्शन 91 CRPC के तहत नोटिस आता है सबसे पहले, अगर अकाउंट फ्रीज होता है तो। और भी रहता है जिसके तहत आता है, बाकी आप देख सकते हैं हर किसी का अलग अलग रहता है। तो उसमें नोटिस आने के बाद आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर कांटेक्ट भी नहीं हो पाता और भी कुछ नहीं हो पाता, तो आप सबसे पहले आपको ये पता होगा कि आपका ये पैसा कैसे हुआ है, या आपकी गलती की वजह से हुआ। अगर आपकी गलती है, अगर आपने गलती की है उसमें, तो आप जाएंगे नहीं। अगर गलती नहीं की है तो आप ज़रूर जाइए। अगर आपकी गलती नहीं है तो ज़रूर जाइए, आप ज़रूर विजिट कीजिए। साइबर सेल हर स्टेट में अलग अलग होता है, हर स्टेट में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। तो वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, ऑफिसर से मिलिए, वो आपके बयान दर्ज करेंगे जो भी आपकी है, उसके बाद आपको घर भेज देंगे। तो उसके बाद जो भी आपकी जांच होगी, कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। जब तक उसको पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा अकाउंट अनफ्रीज हो गया या बहुत साल से फ्रीज है। अब उसमें अनफ्रीज, जब तक अकाउंट में उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जब तक आपका अनफ्रीज नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अकाउंट फ्रीज कैसे होता है, उससे कैसे बच सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है, उससे कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो आपको बच के हमेशा रहना है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। इससे आपको बचना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप बचेंगे नहीं, इसमें फंसने के बाद आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत खर्च हो जाएंगे, इधर उधर भागते भागते आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपको बच के रहना है। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि फ्रीज अकाउंट को कैसे खोल सकते हैं,
इसका क्या सॉल्यूशन है, इसे कैसे बचा जा सकता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।